नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए भी अब वैक्सीन जल्द उपलब्ध हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, इस पर विचार चल रहा है। पर पहले ये प्राथमिकता देश के बड़े आर्थिक राज्यों को मिल सकती है, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक जैसे राज्यों में रहते हैं तो हो सकता है कि आप 45 साल से कम उम्र में हैं तो आपको भी वैक्सीन मिले। इस पर विचार चल रहा है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को कर्मचारियों के लिए खुद के खर्च पर वैक्सीन इंपोर्ट के लिए मंजूरी मिल सकती है। पूरी खबर और अच्छे से समझते हैं, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। समीर, 45 साल से कम उम्र लोगों के लिए वैक्सीन को मंजूरी, क्या है इसकी नियम और शर्तें? जी बिल्कुल, लगातार केंद्र सरकार उन कदमों पर विचार कर रही है जिसके जरिए जो कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया है इसको तेज बनाया जाए, साथ ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए। उसी दिशा में ये विचार किया जा रहा है कि अभी जो आयु सीमा है 45 वर्ष की, अभी जो नियम है कि 45 वर्ष या इससे ज़्यादा के लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा सकती है, तो ये आयु सीमा घटाने पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। और इसके पीछे दो तर्क हैं। पहला तर्क तो ये है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही एक मंजूरी दी है सिफारिश को, जो कि केंद्र सरकार की एक अन्य एजेंसी की सिफारिश ये थी कि जो दुनिया भर में जो प्रमुख संस्थाएं हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दी गई है, उन वैक्सीन को भारत में भी मंजूरी दी जाए। तो ऐसे क्या होगा कि एक तो उन दवाइयों का भारत में इंपोर्ट बढ़ सकेगा, साथ ही फिलहाल जो भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और हाल ही में जो रूस की स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, इसके अलावा और भी वैक्सीन भारत में आ पाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके। तो इसके पीछे पहला बड़ा तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि कई राज्यों से, विशेषकर जो बड़े राज्य हैं, जिसमें दिल्ली है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, वहां से लगातार केंद्र सरकार को ये अपील की जा रही है कि चूंकि वहां पर कोविड पॉजिटिव केसेस की संख्या में बहुत उछाल देखा जा रहा है, ऐसे में 45 वर्ष आयु सीमा को घटा करके 30 वर्ष किया जाए और इसके करने से कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो लाभ मिलेगा। तो ये अपील और ये रिक्वेस्ट आप देखें तो इन राज्यों से लगातार मिल रही है। इसी को देखते हुए आप देखें ये जो दो बड़े तर्क है, इसको देख करके केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और आपको याद होगा कि जब हाल में पीएम ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करी थी, उस बैठक के दौरान हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें भी इस बात की सुगबुगाहट थी, इस बात का इशारा किया था कि वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है और इसी दिशा में इस वक्त गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये तमाम जहां पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं राज्य, वहां पर लगातार मांग चल रही राज्य सरकारों की कि जो उम्र सीमा है उसको घटाया जाए। मुझे एक बात बताइए समीर, जरा इस पर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दीजिए। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुद के खर्च पर वैक्सीन इंपोर्ट के लिए मंजूरी मिल सकती है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो वर्कफोर्स है, यानी कि जो कर्मचारियों की संख्या है वो बहुत बड़ी है। तो सरकार क्या विचार कर रही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इस बात की जिम्मेदारी ले कि हम अपने यहाँ पर जितना वर्कफोर्स है, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं, जिनको वैक्सीन दी जा सकती है, अगर हम अपने खर्च पे उनको दवाई या वैक्सीन देते हैं तो सरकार उन बड़ी बड़ी प्राइवेट संस्थाओं को मंजूरी दे सकती है कि वो एक साथ इस तरीके का ड्राइव चलाएँ या फिर दवाइयाँ वो एक लॉट में ले सकते हैं। इससे सरकार दो फायदे होंगे। एक तो उनको ये तुरंत पता लग जाएगा, एक डाटा मिल जाएगा कि भाई इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 1000 लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है और वो एक ही जगह पे वैक्सीनेशन दी जा सकती है। उसके लिए आपको ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिम्मेदारी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म, इस तरीके का खाका तैयार किया जा रहा है जिसपे विचार चल रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ी प्राइवेट संस्था है, उसके पास एलिजिबल बेनिफिशियरी की संख्या भी ठीक ठाक है, पर्याप्त मात्रा में है, तो वो प्राइवेट संस्था अपनी जिम्मेदारी पे या तो वो ड्रग वैक्सीन इंपोर्ट कर सकती है या रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को कर सकती है या फिर उसका प्रॉपर एक वैक्सीनेशन सेंटर उस जगह पर, उस प्राइवेट केंद्र पे लगाया जा सकता है। आपको याद होगा कि इसके बैकड्रॉप में, इसके ठीक पहले, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने इस बात की मंजूरी दी थी कि 11 अप्रैल से ऐसी जगहों पर टीकाकरण शुरू किया जा सकता है जहां पर मिनिमम 100 एलिजिबल बेनिफिशियरी है, वहां पर प्राइवेट वर्कफोर्स को भी टीका दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ अगर आप एक तारतम्य में देखें तो उसी दिशा में बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब यही हुआ कि जो लोग 45 साल से कम उम्र के हैं उनके दफ्तर में भी उन्हें जल्द ही वैक्सीन लग सकती है। बिल्कुल वही रूल को आगे बढ़ाते हुए लेकिन उम्र सीमा
कम करके, अगर इस पूरे जो ये कहा गया है कि जल्दी वैक्सीन इंपोर्ट को मंजूरी देती है, अगर वो पूरी तरीके से उनके पास वैसी फैसिलिटी हो तो, मतलब दफ्तर में ही वैक्सीन की सुविधा। जी बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि दफ्तर में वैक्सीन की सुविधा, बिल्कुल सरल भाषा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सरकार को लाभ ये है कि एक संस्था जिम्मेदारी ले लेगी, उसको ये पता होगा कि भाई उसको अपनी संस्था में कितने लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। और दूसरी बात यह है कि सरकार को भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, खर्चा जो भी आएगा वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उठाने के लिए वो अंडरटेकिंग देगी। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ेगा और जो प्राइवेट के दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे हैं, विशेषकर जिनकी उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच में है, जो वर्क फोर्स के तहत आते हैं, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, वो भी अगर कोरोना संक्रमित होने से बच सकते हैं इस कदम से, तो सरकार उस कदम को उठाने के लिए इस वक्त तत्पर दिख रही है और बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, ऐसे राज्यों में अगर आप रहते हैं जो बड़े आर्थिक राज्य माने जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन शहर जिनको कहा जाता है, वहां पर 45 साल से भी कम उम्र के लोगों को वैक्सीन देने पर विचार, बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है।